कल हमारा क्या कैन कोड हो गया था ना? पढ़ के घर आए घर से? हाँ? आगे नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, कैन कोड तो पढ़ा होगा। कुछ ऐसा मिला जो ना समझे? आप यहाँ बता ही देते किताब में ये वो बच्चा कहे ना जिसको आ गया हो। अभी मैं फिर पूछूंगा, फिर नहीं हाँ बात बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बता दिया। आप जो कहते हो किताब में यही लिखा होगा, जाके मिला तो वही लिखा है। तो लिखा तो क्या हम कहाँ ऊपर से पढ़ के आए क्या? किताब से ही पढ़े हैं भाई। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश मैंने कम से कम 12 बार पढ़ी थी। तो आप उसे गलत कर देते हो, इसीलिए हम पढ़ते ही नहीं है ना। अरे बेवकूफ, तो मैं कहता हूँ उसमें पढ़ो, उसकी एक्सरसाइज लगाओ, ठीक है? क्वेश्चन वहीं से लो, उसके रीजन आपको पता होने चाहिए। इसलिए नहीं कि ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, बस अगर आपको ये बात मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो फिर दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मे माई कैन कुड हो गया, बच्चा है आपका क्या? मस्ट, ठीक है? मस्ट और शुड एक साथ ही पढ़ लिया जाता है, दोनों सेम ही है, ठीक है? और टू भी इसी का पार्ट है, लेकिन देखो आएगा तो बताता हूँ। और टू एक्चुअल में मुझे नहीं लगता आपके पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है? एक्चुअल में जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसने और टू को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है मैदान से। होता नहीं है 12th मैन, तो वो बेचारा 12th मैन बना घूम रहा है, ये खेलता मैच नहीं है। इतना ऊपर नहीं है, अच्छा वो बता दिया। चलो अब बहुत नीचे हो गया, लेकिन चलो मैं रब करता रहूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है? तो और टू जो है वो आपका पेपर ओरिएंटेड ज्यादा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आना चाहिए। मैं भी कोई छोटे पेपर में आपको मिल सकता है, एसएससी में तो मुझे मुश्किल लगता है आएगा, लेकिन छोटे मोटे पेपर में फिल करने के लिए पूछ लिया जाता है। क्या है बात कर लेते हैं। पता होगा मस्ट भी क्या चीज है। हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठी रहती है ना, चाहिए। कैन कुड कहाँ पढ़ते हैं? सका, ठीक है? मे माइट कहाँ पढ़ते हैं? वो भी सका के सेंस में होता है, ऐसा कुछ नहीं, आप देख चुके हैं, ठीक है? अब वैसे ही मस्ट और शुड भी है आपका क्या? चाहिए के सेंस में हम पढ़ते तो हैं, लेकिन ऐसे हम कई टर्म देखेंगे जिसमें चाहिए हो या ना हो, बट वहां पे शुड आएगा। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश भूल के भी ना करें। तो कौन बताएगा मस्ट कहाँ लगाते हैं? सर जब ज्यादा संभावना होती है, जब ज्यादा संभावना होता है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। ये थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेन पॉइंट में और माइक में क्या है? पॉसिबिलिटी। परमिशन उसी का क्या है? सब सेक्शन है। विश उसी का क्या है? सब सेक्शन है। उसी तरीके से आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो भी एक तरीके से क्या है? सब सेक्शन है किसी एक पॉइंट का। मैं वो पॉइंट सुनना चाहता हूँ, वो क्या है? हालांकि बुक में आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत तगड़ी संभावना हो तो। और कोई जो मेन पॉइंट है जो सबने पढ़ रखा है भाई, अगर हाई स्कूल पास हुए हो तो सुना तो होगा, इंटर पास हुए हो तब भी आपने कभी ना कभी इसको देखा होगा। क्या होता है? डिटर्मिनेशन। और बताओ? कंपल्शन। और बताओ? ये सब एक ही चीज के पार्ट है। नेसेसिटी, किसी चीज की जरूरत, ऑब्लिगेशन, आपको वो करना ही करना है, ठीक है? उस जगह पर हम क्या यूज करते हैं? मस्ट का, जहां पे आप उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। मस्ट और शुड में बेटा एक यही डिफरेंस है, आपको अवॉइड नहीं करना है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिमाग में आ रहे हैं क्या? अभी इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है? अब बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ा डिफरेंस जानते हो क्या है? मस्ट और शुड का। अब इसमें ऑट टू भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी ऑट टू को बाद में लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जाते थे, पहले राष्ट्रगान के लिए खड़े होना, राष्ट्रगान के लिए तो खड़े होना अनिवार्य था, लेकिन मूवी से पहले क्या खड़े होना अनिवार्य था? मतलब राष्ट्रगान बजता था? नहीं। इस गवर्नमेंट ने क्या किया? कर दिया। यानी जो चीज अवॉइडेबल थी, शुड के अंतर्गत आती थी, उन्होंने क्या कर दिया? मस्ट कर दिया। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है शुड और मस्ट का। शुड आपको सलाह देता है, मस्ट भी आपको एक तरीके की सलाह ही देता है, लेकिन वो सलाह आपको माननी ही माननी है। दैट मीन्स वो एडवाइस न रह करके क्या बन गई है? नेसेसिटी बन गई, क्योंकि आपको वो करना जरूरी है। आपका वो कंपल्शन है, कुछ किसी भी भाव में समझ लीजिए, आपकी वो मजबूरी। कंपल्शन मतलब मजबूरी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। अब दृढ़ निश्चय है तो आप करोगे ही करोगे। ऑब्लिगेशन है, यानी कि आप उस चीज के लिए बाध्य हो गए, ठीक है? तो मस्ट में आपका है, मस्ट और शुड दोनों एक ही चीज के लिए, सलाह के लिए। लेकिन बेसिकली एडवाइस क्या होती है? मानो या ना मानो। मैंने आपसे कहा बेटा कल मॉडल पढ़ के आइएगा,
अब ऐसा तो नहीं आज नहीं पढ़ के सीधे निकाला ढाए खत्म, क्यों नहीं पढ़ के, ऐसा तो नहीं, मानो या ना मानो। लेकिन अभी यही राष्ट्रगान हो और आप स्वस्थ हैं और आप खड़े ना हो, उड़ दिए। क्यों? क्योंकि बेटा आप अपने राष्ट्रगान के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई दूसरा क्यों खड़ा होगा भाई? आप ही का देश है, आप ही का राष्ट्रगान है, तो आप क्यों नहीं उसका सम्मान करेंगे? आप क्यों नहीं खड़े होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो बस कांग्रेस की सरकार और बीजेपी में यही अंतर है, शुड और मस्ट का। भी और एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग इसका कि वहां पे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इस टाइम राष्ट्रवाद की भावना के लिए आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, कई सारी चीजें वो कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में ये सब होती थी? नहीं होती थी, चल रहा था सब, ठीक है। आप अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे, लेकिन इसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसका भी रीजन है कि भैया आप अपने देश के लिए नहीं खड़े होंगे, आप अपने देश का सम्मान नहीं करेंगे, तो अमेरिका वाले थोड़े भारत का सम्मान करने चले ना, आप ही तो करोगे, उसको तो बुराई तो ही है। तो मस्ट में आपका ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और कुछ बचा गया नहीं, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जबकि ये कुछ अलग नहीं है, ये सबके सब एक ही चीज को शो करते हैं, नेसेसिटी। आपकी वो चीज की क्या है? आपको जरूरत है, आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आपका दोस्त आया, आपको देखा कि भाई डॉक्टर को दिखा लो, यू शुड गो फॉर डॉक्टर, बोल दिया। लेकिन वही आपके बेटा पिताजी आज बाहर से आए हैं और आपने आपको देखा कि आप एकदम टिटिहरी हो गए, खा पी नहीं रहे, बीमार हो गए, तो पिताजी को फिर बहुत जरूरी काम है, हालांकि तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मान लेते हैं, तो कहेंगे यू शुड गो, वो आपसे क्या कहेंगे? यू मस्ट गो। तो ये बोलने वाले का मूड डिपेंड करता है कि वो आपको किस भाव में बात को कहना चाहता है। ये मत कह दीजिएगा मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि इसमें मस्ट लगेगा और आप बुक जाके देखें या कहीं और जाके देखें वहां पे शुड लगा हुआ है, तो आंख बंद करके ये मत कह देना कि वो गलत था या ये गलत है। दोनों सही हो जाते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप किस मूड से कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कल तुम्हें कानपुर जाना चाहिए, जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू था, आप रिटर्न सारे पास कर चुके हैं और आपका इंटरव्यू था, तो मैं यू शुड गो फॉर इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? यू मस्ट गो फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात को क्या है? जरूरी नेसेसिटी है ना उसकी, तो आपको वहां पे मस्ट लगाना है। लेकिन अगर आप जाना चाहें, अब आपके पास ऑलरेडी 4 नौकरी हैं, अब बात समझिएगा, आपका इंटरव्यू है लेकिन आप ऑलरेडी उसी के इक्विवेलेंट 2 नौकरी छोड़ के आए हैं, 1 कर रहे हैं, ठीक है, और आज आपके जीवन में कुछ और भी काम है, तो मैंने कहा अरे यार मन हो जाओ या ना जाओ, 1 नौकरी तो कर ही रहे हो, तो वहां पे मस्ट की जगह पे क्या, मैंने क्या मतलब आपके पेरेंट्स, मान लीजिए आपके सिस्टर की मान लो कोई शादी का कोई ओकेजन है, ठीक है, शादी नहीं है, ओकेजन है और तुम्हारा इंटरव्यू लगा हुआ है, तुम ऑलरेडी 4 नौकरी, वैसे 4 नहीं 1 नौकरी उसी के इक्विवेलेंट कर रहे हो, ठीक है, तो पिताजी कह सकते हैं यू शुड जाओ या ना जाओ। लेकिन तुम एक को नौकरी नहीं कर रहे हो और तुम बेटा घर में मूड बनाए बैठे हो कि अभी नाचेंगे हम, इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, तो पिताजी 2 झापड़ भी मारेंगे और क्या बोलेंगे? मस्ट लगा के बोलेंगे, क्योंकि आपके पास अभी एक भी नौकरी नहीं है। तो सीधा सा फंडा है, मस्ट और शुड ये 2 ऐसे वर्ड नहीं है जो फिक्स हैं कि आपको यहां पे मस्ट लगाना है, आपको यहां पे शुड लगाना है, ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता। ये बोलने वाले का मूड डिसाइड करेगा, आपके सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताएगा कि वो चाहता क्या है, ठीक है। अब इसी का सब सेक्शन आ जाता है क्या? ऑट। सब सेक्शन नहीं कहेंगे, वो सब सेक्शन इसलिए कह देते ना, आजकल इसको पूरा कवर अप किसने कर दिया है? शुड और मस्ट ने। आप मस्ट भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, पूरा का पूरा इसको कवर किसने कर दिया? आप कोई भी मूवी देख लीजिए सबटाइटल के साथ, उसमें आप कभी इस शब्द को नहीं सुनेंगे ऑट टू। स्पोकन इंग्लिश से पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए ऑट टू क्या है, तो सबसे बड़ी चीज ये क्या है? फॉर्मल वर्ड हो गया है, ठीक है, ये सिर्फ लिखने में ही अब काम आता है, बोलने के लिए इसका यूज खत्म हो गया। इसको पूरा का पूरा किसने टेक ओवर कर दिया है? शुड ने, ठीक है। आपको ऑट टू याद करिए, अगर आपने कभी धोखे में पढ़ा होगा तो ऐसे लिखा होता है, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, लेकिन अब आप बोलते हैं यू मस्ट सर्व योर कंट्री। मैंने कहा ऑट टू की जगह पर अब आप शुड और मस्ट ने पूरा कवर कर दिया है उसको। अंतर समझ लीजिएगा, आपकी बुक जो कहती है वो क्या है, आपका पेपर उसको कैसे पूछ सकता है। ऑट टू में वैसे सेंटेंस लिख के आ गया, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। ऑट टू जानते हो कहां लगता है? आपके नैतिक कर्तव्यों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कभी आपने देखा कि तुमने अपने माँ बाप की सेवा करनी तो चाहिए लेकिन आपने की नहीं, तो कोई आया आपको गोली मार दी या कहा इसके हाथ पैर काट दो, इसको फांसी दे दो,
नहीं ना? ऐसी जगहों पे ought to लगता है। अब बात समझिएगा, तो फिर शुड में क्या डिफरेंस है? शुड भी सलाह है, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये भी तो कोई सलाह ही है। लेकिन दोनों सलाह में क्या अंतर है? तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इन दोनों में दोनों ही की दोनों क्या है? एडवाइस है। लेकिन ये नॉर्मल एडवाइस है, और इस एडवाइस में क्या छुपा है? आपकी मोरल ड्यूटी, आपका नैतिक कर्तव्य। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाते हो? यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे एल्डर्स, कुछ भी कर लीजिए। तो जहां जहां पे आपके मोरल ड्यूटीज होंगी वहां वहां पे हम क्या लगा लेंगे? ऑट टू लगा लेंगे। अब प्रश्न आता है, ऑट टू को मार्केट से हटा क्यों दिया? सोच के देखो थोड़ा सा। आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कोई आया आपने सेवा नहीं की, उठा गोली मार। यही चीज आपकी आज से पुरानी किताबों में लिखी होती थी, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। ऐसे समझो, कांग्रेस की सरकार में क्या होता था? यू ऑट टू सर्व योर कंट्री। उनका ये लोगो हो सकता है, ये मेरी विचारधारा है, मैं केवल मान रहा हूं, ऐसा कुछ हकीकत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। यू ऑट टू सर्व योर कंट्री आपने एक नैतिक कर्तव्य बता के छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार में क्या है? यू मस्ट सर्व योर कंट्री। अगर हर घर से एक आदमी, जैसे विदेशों में है, एक आदमी आर्मी में जाके ट्रेनिंग जरूर करेगा। अपने यहाँ जो ये क्या नाम अग्निवीर शुरू हुआ, उसके पीछे का लॉजिक ये भी है कि कभी युद्ध हो जाए तो ये जो 5 साल, कितने 4 साल कितने का हो रहे हैं? तुम अलग है, 2 साल मोदी खर्चा बढ़ा रहे हो तुम, 4 साल बढ़ गया। पहले 4 साल का था। लड़का जीएस पढ़ता है, इसका हमें नहीं पता, ये नहीं उसका कहां से आते। चलो 6 साल का टेन्योर है, 6 साल के बाद तुम्हें निकाल के फिर वो 30,000 50,000 जितने भी भर्ती है वो कर लेंगे। कभी युद्ध की स्थिति आई तो क्या जो 6 साल में छोड़ के गया वो बंदूक चलाना तो नहीं छोड़ देगा? ऐसे तुमको उठा के ले जाए, तुम तो गुम्मा चलाने लगो। भाई बंदूक पकड़नी ही नहीं आती। ठीक है, तो एक इसके पीछे एक ये भी लॉजिक है। एसी ऑन करो, ठंडक लगे बेटा बना देना, मुझे गर्म लगना शुरू हो गई। तो इसके पीछे, अग्निवीर के पीछे मेरे हिसाब से ये भी लॉजिक बनता है कि एटलीस्ट काफी लड़के प्रशिक्षित हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में काम आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम लोगों को पता चला चुटपुटी वाली बंदूक लेके चलेंगे, चट पिचट। दिवाली आ ही रही है, खैर छोड़ी। कहाँ थे? अग्निवीर वाला बात कहाँ से है? हाँ, तो अगर हर घर से एक सिविलियन को आर्मी में लिया जाए, कौन सा देश है जहाँ पे ये सब होता है? इजराइल में हर उसमें आदमी बहुत कम है, तो सबको ट्रेनिंग दे के रखते हैं, भैया कभी भी हमला हो तो आ जाना। तो हर घर से एक आदमी जाना चाहिए। तो वहां पे यू ऑट टू सर्व योर कंट्री नहीं बनता, यू मस्ट सर्व योर कंट्री। अब वही चीज अपने यहाँ भी है। अगर आप इस सेंटेंस में ऑट टू लगा देते हो तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है, और नैतिक कर्तव्य है तो मानो या ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप अपने देश की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपकी कंपल्शन है। अब इसे किसी भी पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, आप देश की सेवा करना आपका कंपल्शन है, देश की सेवा करना आपका डिटर्मिनेशन है, देश की सेवा करना आपकी नेसेसिटी है। अगर देश ही नहीं रहा तो आप कहां से रहेंगे? तो इसीलिए ऑट टू को ओवरकम कर लिया किसने? शुड और मस्ट ने। अभी मैंने मस्ट का एक एग्जांपल दिया कि यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, यू मस्ट सर्व योर कंट्री। अगर आपसे कोई रास्ते में मिले, यू ऑट टू हेल्प पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन क्या वो ये कह रहा है करनी ही चाहिए, मानो या ना मानो? लेकिन अगर उस गरीब की मदद आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप इन द सेंस अब ये मत कहना सर हम खुद ही बड़े हाल है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये सेंस थोड़ा सा पीछे हो जाता है कि यू आर टू हेल्प द पुअर की जगह पे यू शुड हेल्प द पुअर कह लीजिए, क्योंकि आपने एडवाइस दे दी। या फिर यू, अगर आप बता ही रहे हैं, मान लीजिए आप न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक अमीर आदमी जा रहा है, आपने कई बार देखा होगा सेलिब्रिटी में कोई भीख मांगने आया उन्हें हटा दिया, ठीक है, तो वहां बोलते ना इनका नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए। जब आप इस देश से इतना ज्यादा कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसे करते ही हैं लोग। यू मस्ट क्या बोला मैंने, हेल्प द पुअर या यू शुड हेल्प द पुअर। तो स्पोकन इंग्लिश में और टू का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आप दुनिया में कभी भी इस वर्ड को अब नहीं सुनेंगे, पूरी तरीके से खत्म है। लेकिन आपके पेपर में ये इस्तेमाल होता है, आज भी होता है, क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश में अभी भी इसका वजूद है। और वजूद में कैसे आप समझ सकते हो इस चीज को? वही कि आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बेटा शादी हुई, लड़की का वजन था कितना? 150 किलो, ठीक है। 6 महीने बाद तुम उसको मायके लेके गए अपने, वहां पे वो पहुंच के बेचारी कितने की रह गई? 120 किलो।
ससुर ने तुझे तुम्हारी कॉलर पकड़ ली, ठीक है, तुम तो बेटा अच्छा खाना खिला के डाइटिंग करवा के वजन कम करवा रहे हो, ससुर जी थोड़ा पुराने ख्यालों के, तुम्हारी कॉलर पकड़ ली, हमारी बिटिया का 30 किलो कहाँ गया, और दिल लपड़ी लपड़ा, तुम एकदम झिंगुर स्टाइल, ठीक है, मार वो इधर मारे तुम उधर लहरा गए, फिर उधर से पड़ा तुम उधर लहरा गए, तो वो तुमसे पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी का 30 किलो वजन कहाँ गया, तो वो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? You ought to take care of your wife, you should take care of your wife, you must take care of your wife, कौन सा सही सेंटेंस? अब आप बनाएं। सीधा सा जवाब, जब मैं ससुर होऊंगा मैं तभी बता पाऊंगा, नहीं बता सकते आप। ससुर का मूड क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर ना करे आपकी वाइफ आईसीयू में, अब ससुर तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहे हैं तो बोलेंगे यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर, ये नहीं तुम बीड़ी पीने बाहर निकल जाना, इसका ऑक्सीजन खत्म, हालांकि आईसीयू में तो सब लगे रहते हैं। सिचुएशन बताएगी बच्चे कि वो क्या बोलेंगे, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर। 150 से 120 किलो अभी बहुत नहीं घटा, ठीक है, ध्यान रखना, अगली बार देखेंगे जब 70 पे आ जाएगी तब तुम्हारी पिटाई होगी, तो यू शुड लगा के वो बात बोल सकते हैं। और एक नॉर्मल वे में लड़की की विदाई हो रही, राजू श्रीवास्तव का जोक नहीं सुना, बिटिया जा रही है ध्यान रखना, तो जो बिटिया जा रही है ध्यान रखना वो बोल रहा था बार बार, वही है बेटा ought to, नैतिक कर्तव्य है। वो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आ रही तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई, तो थोड़ा सा तो आपको केयर शुरुआत में करनी ही पड़ेगी, बाद में तो वो आपका बिगाड़ी देगी सब, ठीक है, फिर तुम घबराए फिरोगे 2-4 साल बाद, लेकिन शुरुआत में तो जरूरत है, शुरुआत में तो जरूरत है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से राजू श्रीवास्तव के जोक में यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ हो गया, लेकिन वही बंदी एडमिट है तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर वाइफ हो गया, और फिर वही उसका वजन 150 से 120 हो गया, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मतलब वो तुम्हें चेता रहे बेटा, अगली बार अगर घटा तो तुम्हारी सुताई होगी। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार नहीं कूद दिए जब। यही अंतर है तीनों में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। खत्म, 2-4 एग्जाम्पल करके अभी इसका 1-2 बातें और हैं। तो ये आप फिक्स नहीं कर सकते, आपने यहां से अपना ले लो बेटा, कर लो, एक से बढ़कर सो में नहीं हो क्या? हाँ, पहली बात, कल आपकी क्लास की टाइमिंग बेटा चेंज है, 7:30 बजे होगी इंग्लिश, रीजन मुझे हॉस्पिटल जाना है, वही यू मस्ट टेक केयर ऑफ, ठीक है, तो बहुत लेट हो जाएगा अगर मैं इस टाइम पे आपको पढ़ाऊंगा। कल फ्राइडे आपका ऑफ है, क्यों है आप समझ सकते हैं, ठीक है, करवा चौथ है, मुझे ससुराल जाना होगा, वाइफ यहाँ है नहीं, तो मैं वहीं रुकूंगा, तो मैं फ्राइडे की क्लास आपको लूंगा नहीं। मंडे का शेड्यूल आपको मेरे नंबर पर मिल जाएगा, नंबर आप सबको पता है, जिनको नहीं पता वो जाते टाइम ले लेंगे, अभी यहाँ नहीं लिखो, रिकॉर्ड है। कल आपकी क्लास 7:30, फ्राइडे ऑफ है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फोन करके मत पूछना, ठीक है। हाँ, तुमने क्यों बताया पूछा? कल भी क्लास थी, अब तुम लोग नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। मस्ट, शुड और ऑट टू, अगर आप बुक उठाकर देखेंगे तो इसमें लिखा होगा कंपल्शन, इसमें लिखा होगा एडवाइस और इसमें लिखा होगा मोरल ड्यूटी, और ये सच भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके जो अंतर मन में जो बात छिपी है वो सीधे सीधे क्या है, एडवाइस ही है तीनों तरीके। एक एडवाइस आपको माननी ही माननी है, अनअवॉइडेबल एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाओगे, आपको किसी ने बोल दिया कि ये टूर बन गया, आपका मीटिंग है, ठीक है, मान लीजिए आपकी मीटिंग थी 13 तारीख को, तो आपके यहाँ कुछ मजबूरी हुई या आपका मन नहीं है, कुछ भी है, आपने कहा इसको पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज, तो वो पोस्टपोन हो जाएगी। लेकिन क्या आर्मी में ये होता है? किसी के पिताजी हो तो जानते होंगे, अगर आपके ऑर्डर निकल गए, वहां पहुंचना है, तो छुट्टी उट्टी नहीं, पहुंचो, वहां पे शुड नहीं होगा, मस्ट ही काम करता है, ठीक है। आप कहीं किसी के इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे क्या लिखा होगा, मस्ट, क्योंकि आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करनी, ये नहीं वहां अभी जो तुम कर रहे थे, हाँ पूछो जो पूछना, वहां ये नहीं चलेगा, जो क्लास में बैठ के कोई अंगड़ाई ले रहा, कोई घुसा जा रहा सीट के अंदर, वहां वहीं सूद दिए जाओगे रख के, ठीक है। वहां पे सारी सिचुएशन किसकी बन जाएंगी, मस्ट की बन जाएंगी। अब इसी में एक वर्ड मैंने आपसे कहा था 9th में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में होता है, यस, हाँ, एक चैप्टर होता था हम लोगों में 9th में, यूपी बोर्ड वालों में, स्ट्रक्चर नाम का, ठीक है। वो क्या होता था मुझे तो नहीं पता था ग्रामर में कहाँ पे रोल आता है, लेकिन हमने उसे इसी नाम से पढ़ा था।
वहां पे आपने ये टर्म पढ़ा होगा, LEAST, स्पेलिंग सही है? लीस्ट नहीं होता, LEST होता ना, पक्का? मुझे क्यों ऐसा लग रहा? लीस्ट नहीं है बेटा, ये लेस्ट है, ठीक है? लीस्ट तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है? पक्का? मुझे क्यों ऐसा संदेह आ रहा? ठीक है, तुम लोग कह रहे हो पढ़े लिखे आदमी, ठीक है? आपने इसके साथ सुना होगा क्या, हमेशा फिक्स है, शुड का यूज किया जाता है। सच सच बताओ, ये किसने नहीं सुना? बस वो अपना हाथ ऊपर करे, कभी आपने इस टर्म को नहीं सुना? मैंने कहा जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ ऊपर करें, इसका मतलब सबने सुना है। मैं किसी को भी रैंडमली खड़ा करके इसकी मीनिंग पूछूंगा, जो जिसको नहीं पता हाथ ऊपर कर लो। बेटा हाथ ये उंगली होती है, सीधा करो, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, सीधा और सीधा। ये क्या है बेटा? ऐसे, ये क्या है? एल्बो, जॉइंट सीधा करो। हाँ बेटा ये सब बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर कुछ ही दिन में होगा। चलो कर लो, यानी किसी को नहीं पता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि। इस एक छोटे से शब्द की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि। याद करिए, उसमें सेंटेंस है यात्रा, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मेक हेस्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। यही आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर में सेंटेंस ही लिखा होता था, घिसा पिटा, ठीक है? अब कई लोगों के मन में एक डाउट बनता है, डाउट चलो बात की बात करते हैं, पहले इसी का पोस्टमार्टम कर दिया गया। वहां हमने रटाया गया कि लिस्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? हमेशा, हमेशा और हमेशा शुड का यूज करते हैं। आज जानेंगे क्यों, ठीक है? वहां जिन लोगों को पता है याद होगा, जिनको नहीं पता वो आज इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी भी, और ये बहुत बार पेपर में आया है, इवन एसएससी में भी, आप अगर एमबी बख्शी को पलट के देखें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें आपको ये दिखेगा जरूर, ठीक है? सेंटेंस होगा और आपको फिलर्स में आता है, हमेशा स्पेस दे दिया जाएगा, भरिए क्या भरेंगे। तो अगर ये टर्म लिखा है तो आपको हमेशा, हमेशा और हमेशा क्या फिल करना है? शुड। अब क्यों करना है? इसके मीनिंग में ही ये बात छिपी है, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। हंटर लेके कोई तुम्हें हाँक रहा है जल्दी चलो, केवल क्या दे रहे हैं? सलाह। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, पास हो जाओ बोलने वाले थे। तुम लोगों के लिए यही ज्यादा याद रहता है ना। मेहनत करिए, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल। तो इन सेंटेंसेस में आप नोटिस करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ सलाह ही तो दे रहा है, कोई आपके पीछे हंटर लेके नहीं भाग रहा कि ये डिटर्मिनेशन है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। अगर ऐसा होता तो हम क्या लगा देते? मस्ट लगा देते, ठीक है? क्या ये नैतिक कर्तव्य है जल्दी चलना? और टू का भी कोई लेना देना, तो बचा क्या? शुड बचा ना। तो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो, ध्यान से चलो। छोटे बच्चे नहीं कहते धीरे धीरे चलो, ध्यान से चलो, नहीं तो छोटे छोटे गटर हमारे यहाँ खुले रहते हैं आजकल, फट से बच्चा गया अंदर। इसलिए बच्चा 15 किलो का तो माँ बाप गोदी लिए रहते हैं, तुम कहाँ घुस जाओ। एक टाइम नहीं चला था सीवर में, चले सीवर नहीं, क्या बोलते थे, बोरवेल नहीं, एक बच्चा नहीं बड़ा फेमस हो गया था, काफी अंदर चला गया था। इसके बाद किसी ने जोक नहीं बनाना चाहिए था, उस पर बनाया था कि माँ बाप खुद ही छोड़ देते हैं बच्चों को, बेटा गट्टा उधर है, उधर खेलो जाके। जब गिरा था तो उसको बहुत सारा पैसा, उसकी एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री कर दी थी। पता नहीं, ये मैंने मजाक सुना था, लेकिन ऐसा नहीं बनना चाहिए, कोई माँ बाप ऐसा नहीं करता। खैर छोड़िए, वापस आते हैं, ये बात दिमाग में क्यों है? हाँ, धीरे धीरे चलो, ध्यान से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। इसमें कहीं चाहिए है, मैं बस यही बात बताने वाला हूँ। जो आपने रटा है, चाहिए के सेंस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा है? धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कार की स्पीड लिमिट में रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक्सीडेंट नहीं, आगरा एक्सप्रेस में जल्दी पार कर लो। हमारे यहाँ उसकी टेंशन नहीं होती, गाड़ी 150 की स्पीड में जाती है, फिर थोड़ी रेस्ट कर लेती है बीच में, कि उसमें लिमिट है ना। कभी गए हो कि 3 घंटे में अगर पार कर गए तो चालान हो जाएगा, 3 घंटे से पहले ही पार कर लिया, यानी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट से कोई नहीं घबराता, वो चालान ना हो जाए उससे घबराता है, वो पहले अच्छा उसको बचा लेते हैं। दिक्कत यहाँ पर है। खैर छोड़िए, ये एक ऐसा टर्म है जो सीधे सीधे सलाह को दिखाता है, बिना उस हिंदी के टर्म के, चाहिए के। कहीं ऐसा ना हो गिर पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि पास हो जाओ, कहीं बारिश होने वाली है छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ। यार क्या आदमी हो यार, बारिश होगी तो भीगोगी तो है ही है। छाता ले लेगी तो कैसे? तभी तो कह रहा हूँ छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि बीमार पड़ जाओ।
भीगने से किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, कपड़े तो सूख ही जाएंगे, तुम नहीं सूख रहे हो, दिक्कत तो ये है। तो छाता ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भीग जाए। इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा और अपग्रेड करूं। अब इसी सेंटेंस को हिंदी में एक और तरीके से कहते हो, क्या? छाता ले लो वरना भीग जाओगे। तो वही चीज है, छाता ले लो वरना भीग जाओगे। पढ़ लो, कई बार पिताजी लोग कहते हैं पढ़ लो बेटा, नहीं तो आवाज आ जाती बाहर से, कबाड़ी वाला पिताजी की मांग, पढ़ लो बेटा वरना। और कबाड़ी वाला बेचारा दुखी हो रहा होता, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा? ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्जाम्पल ऐसे, कूड़ा बीनने वाला, माँ बाप ऐसे ही तो एग्जाम्पल दिया करते थे बचपन में, पढ़ लो नहीं तो यही करोगे। तो पढ़ा तुमने तब भी नहीं, वो बात अलग है। तुमने हाँ ये है कूड़ा बीनना सीख लिया, कुछ ना कुछ तो भविष्य में करना ही है। खैर, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। तो जो ये जो मैं हिंदी में टर्म बोल रहा हूं वरना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो क्या अदरवाइज के साथ भी शुड लगाऊं? हालांकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी अदरवाइज क्या बवाल है क्या है, आप आगे भविष्य में जाके देखेंगे, लेकिन सेम सिनेरियो, पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, क्या फिल करूं? नीचे क्या लगाने? करना भी नहीं, यही तो इतनी देर से समझाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं, क्या चांस है? देखो बेटा, भावनाएं समझिएगा, इंग्लिश बहुत खूबसूरती से फ्रेम की गई है, कोई भी भाषा है, बहुत टाइम लगता है इन सबको बनने में। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। इस सिचुएशन में क्या तुम जल्दी नहीं चलोगे तो क्या 100% ट्रेन छूट जाएगी? अपने मन से पूछिए। मैं कह रहा हूं जल्दी जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो अगर आप बेटा क्यों लिख रहे हो, सब तो रिकॉर्डेड है, सुनिए बात को ध्यान से, बाद में वीडियो फिर देख लीजिएगा, रिकॉर्ड वैसे भी कोई नहीं देखता। ठीक है, तो आप ही के लिए बना रहा हूं। कहा था मैं? जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। इस सेंटेंस में अगर आप जल्दी नहीं चलते हैं तो क्या 100% गाड़ी छूटेगी आपकी? अपने आप से पूछिए। क्योंकि अगर धीरे चलने पे 100% गाड़ी छूटती तो वो ये ना कहता कहीं ऐसा ना हो कि, वो कहता कि जल्दी चलो वरना ट्रेन छूटेगी छूटेगी। दोनों सेंटेंस का अंतर समझा रहा हूं। कहीं ना ऐसा हो कि में डाउट है, पढ़ लो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। इसका मतलब अभी तुम जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो उससे भी पास हो सकते हो, लेकिन संभावना है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फेल हो जाए। लेकिन नीचे वाली बात में पढ़ लो, नहीं तो जिस सिचुएशन में तुम हो फेल हो गई होगी। बात समझ गए? तो मुझे बताइए, ये वाले में और ये वाले में एक ही मॉडल यूज नहीं हो सकता बेटा। जैसे आपने आंख बंद करके कह दिया ना कि यहाँ भी शुड लगा दीजिए, अगर आप शुड लगा देंगे तो आप इसकी गंभीरता को खत्म कर देंगे। अदरवाइज अभी आप आगे जाके कंजंक्शन में पढ़ेंगे अदरवाइज क्या बवाल है। ये आपका सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, आगे जाके देखेंगे क्या बवाल है। ये सबऑर्डिनेटिव है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, छोड़िए इस बात को अभी के लिए। अगर आपने शुड लगा दिया तो आप एक्चुअल में इन दोनों को इक्विवेलेंट बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जल्दी चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। इसका मतलब है जल्दी चलिए नहीं, सॉरी, जल्दी चलिए कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। कि डाउट है कि अगर तुम इसी चांस से चलोगे तो चांसेस है कि ट्रेन छूट सकती है, लेकिन चांस ये भी है कि आप पहुंच भी सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। मतलब अगर तुम इस गति से चलोगे तो ट्रेन छूटेगी छूटेगी। इसलिए यहां पे शुड आया क्योंकि ये एडवाइस है, मानो या ना मानो।
मैंने तो तुम्हें आगाह कर दिया बारिश होगी, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए या भीग जाओ, कुछ भी कह लो। तो मैंने आपको आगाह कर दिया, मानो या ना मानो, इसलिए शुड लगा है। लेकिन यहाँ पे मैं आगाह नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा होगा जो तुम कर रहे हो। जैसे पिताजी लोग बोलते नहीं है, टूटे जाओ, बड़ा बहुत मार खा लो, लग रहा पिताजी से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या लगता है, विल लगता है। भविष्य आपका बता रहा है, अभी मैंने आपको विल पढ़ाया नहीं है, आगे जाके पढ़ाऊंगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैंने ये बात आपको नहीं पढ़ाई है। और अगर पढ़ने जिन लोगों को डाउट है तो अभी आप आगे जाके चैप्टर इसी में और पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम इसको पढ़ेंगे। याद देखो, कंडीशनल से याद आया, शुड का भी एक कंडीशनल यूज होता है, शुड और हैड। ये मैंने हैड में आपको पढ़ाना था, शायद मैंने पढ़ाया नहीं होगा तो आपको बोला जरूर होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या चीज है। क्लियर हुई बात? लेट्स के साथ भी आपको क्या लगाना है, शुड लगाना है। रटना नहीं है, क्यों? क्योंकि वो भी क्या दे रहा है, सलाह। वो भी क्या दे रहा है, सलाह। तो है तीनों ही एक्चुअल में क्या, सलाह, लेकिन एक अनअवॉइडेबल है, माननी है भाई। ठीक है, दूसरी अवॉइड कर सकते हो, और तीसरी नैतिक कर्तव्य है जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप नैतिक कर्तव्य के लिए आपको गोली नहीं मारी जाती। गोली इन द सेंस, नैतिक कर्तव्य आप बाध्य नहीं है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जहां पे मस्ट लगा है और आप वो रूल नहीं मानते हैं तो आपको नुकसान होगा। आप कहीं गए, वहां का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन आपको टिकट मिला, आप पहुंचे, लेकिन वहां आप अपनी जेब में पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके गए, तो या तो वो आपसे छीन लिए जाएंगे या फिर आपको उठा के, डाउट होगा तो आपको बाहर खड़ा कर देंगे, क्योंकि आपने वहां का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आप उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे वो शुड नहीं है, ऐसे नहीं अनाउंस करेंगे यू शुड नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अरे दूर मत जाओ मेरे दोस्त, पेपर के अंदर क्या लिखा होगा, कभी अपने नीचे क्लास पढ़िए, उसमें मस्ट लिखा होगा। क्योंकि अगर वो शुड लिख देंगे इसका मतलब क्या है, मानो या ना मानो, कोई फोन, कैलकुलेटर, ठीक है, कोई टीचर आधा लिए जा रहा है कि ये हिंदी का है, मैथ का, इंग्लिश का, सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या लिख दिया, शुड लगा दिया। शुड का मतलब मानो या ना मानो, लेकिन वो क्या लिखते हैं, मस्ट, क्योंकि अगर आपने ना माना तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। पीट दिए जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे, रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है मस्ट, शुड और ऑट टू आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी का एक पास्ट वर्जन देख लेते हैं। ये बताने की जरूरत है कि शैल का पास्ट भी शुड होता है, वही नरेशन में, ही सेड टू मी, याद है ना, ही टोल्ड मी दैट ही शुड गो देयर। ठीक है, शब्द शैल नहीं लगेगा। ठीक है, तो शैल का पास्ट भी शुड होता है। इसके लिए मैं कोई एग्जांपल नहीं करा रहा हूं। एग्जांपल तो मैं बेसिकली वैसे किसी का भी नहीं करा रहा हूं, सब लास्ट में करेंगे एक साथ। कहानी को ध्यान रखिए, कौन सी चीज क्यों यूज हो रही है। अक्सर नहीं, सबके जीवन में एक ऐसा दोस्त होता है जो कोई राज आदमी बता जरूर देता है, और सबके जीवन में होता है। भाई साहब बस तुमको बताना है, किसी को बताना नहीं। पक्के मित्र हो गए, हाँ भाई, जैसे तुमने सुनो, उसका भी अपने जीवन में कोई पक्का दोस्त होता है, भाई बस तुमको बताना है, किसी को बताना नहीं। फिर उसका भी कोई ना कोई होता है, तो कोई किसी को नहीं बताता, बस एक को बताता है। ठीक है, तो पूरा मोहल्ला, पूरी दुनिया वो बात जान जाए। इसलिए राज वही जब तक वो आपके सीने में दफन है। आपने वो देखी होगी ना, कौन था ये लड़का, बताओ तो बेटा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कौन थे आपने। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैं क्या चाह रहा था बोलना, उसने रीड कर लिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम पास हो गए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपका जो पेपर सेट करने वाला बंदा है, खासकर इंग्लिश और रीजनिंग में, वो क्या सोच के उसको लिख रहा है, क्योंकि इंग्लिश में ही होता है बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग, चारों एक जैसे ही लग रहे होते हैं। तो वो क्या सोच के लिख रहा है, खासकर पैसेज में भी यही बात होती है, वो क्या सोच के लिख रहा है आप पहचान लीजिए। मैं वही बोलने वाला था, लेकिन उसने बोल दिया। और दृश्यम में क्यों, जब उसकी वाइफ लास्ट में पूछती है, वाइफ के बेटी, कोई पूछता है उससे कि उसकी लाश कहाँ गई, तो वो एक डायलॉग बोलता है, कुछ राज दफन ही रहने दो। वो बता, उसको भी नहीं बताता, कहता वो वाइफ है, वाइफ बड़े बच्चों को बताती, बच्चे पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में गा देते। ठीक है, वो किसी को ये बात नहीं बताता है।
बस यही चीज है। ये बात दिमाग में क्यों आई? कौन सा एग्जांपल दे रहा था मैं? हाँ, मस्ट का यू मस्ट हैव रिवील्ड द सीक्रेट। ये थोड़ा सा अलग सा सेंस बन गया, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन इसी को लिख लेते हैं। होता नहीं है, अरे आदमी कभी कभी एहसान जता रहा होता, देखो तुम्हारी वाली बात मैंने कभी किसी को बताई, अरे तो बता देते ना, ठीक है, बोल देते हो ना कभी कभी जोश में। तो यू मस्ट हैव रिवील्ड मतलब ये अनरियल सिचुएशन। पढ़ के आए हो बेटा? कुड हैव, माइट हैव, पढ़ के आए कि नहीं आए हो? जब पास्ट में अनरियल सिचुएशन बेटा पास्ट में ही होती है, प्रेजेंट में हो सकती है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में होगी तो तुम कर सकते हो, अभी टाइम तो है ना तुम्हारे पास वर्तमान का। तो अनरियल सिचुएशन भी किसमें होती है? हमेशा पास्ट में होती है। पेपर में बहुत पूछा है, और इसको हमने कैसे, मैंने एक टाइमलाइन में आपको बताया था, पास्ट है तो आप एक कदम पीछे और जाके उसको किसमें बदल दोगे? पास्ट में और बदल दोगे। तो पास्ट ऑफ पास्ट में हम क्या परफेक्ट की मदद लेते हैं, इसलिए हम उसके साथ क्या लगा देते हैं? हैव लगा देते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस मैंने आपको बताए थे। तुम्हें कोई नेसेसरी एक्शन था जो तुम्हें करना ही चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बेटा पढ़ाई की, कल 6 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, तुम्हारे पिताजी कहेंगे क्या? यू मस्ट स्टडी। 6 महीने बाद रिजल्ट आया, फेल हो गए, पिताजी बोलेंगे यू मस्ट हैव स्टडी। क्यों? अनरियल सिचुएशन। वो क्या कह रहे हैं? वर्तमान में कह रहे हैं बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, और जब तुम फेल हो गए तो तुमसे क्या कहेंगे? तुम्हें पढ़ना चाहिए था लेकिन तुमने पढ़ा नहीं। तो ये अनरियल सिचुएशन ही तो है। अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते। कहावत नहीं, चिड़िया चुग गई खेत अब पछतावे हो क्या? ये वही वाली बात है। यू मस्ट हैव स्टडी, यू मस्ट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, कि तुम्हें वो रहस्य बता देना चाहिए था। हो, अरे दूर मत जाओ, महाभारत देखिए। महाभारत में जब कर्ण के मरने के बाद कुंती जी क्या कहती हैं कि ये तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था, तो युधिष्ठिर एक श्राप देते हैं कि औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। ये कहते हैं ना औरतों के पेट में, तो वो युधिष्ठिर का ही श्राप है। क्यों? क्योंकि अगर वो पहले ही बता देती तो महाभारत ही ना होती, क्योंकि दुर्योधन भी उसको मानता था और ये सबसे बड़ा था, तो राजा ये बनता। लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं, दुर्योधन का भी परम मित्र था और इधर का तो भाई था। लेकिन कुंती कभी बता ही नहीं कि ये तुम्हारा मरने के बाद बताती। तब युधिष्ठिर भड़क के कहते हैं आज मैं श्राप देता हूं कि किसी भी महिला के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। तो अब यहाँ महिलाएं जितनी भी बैठी हैं, सच है कि झूठ? पचता है तुम लोगों के पेट में कुछ? तो तुम मैदा पचा लेते हैं, पर बात नहीं। खैर छोड़िए। तो ये बात क्यों आई मेरे दिमाग में? हाँ, तो युधिष्ठिर ये कहते हैं आपको ये इतनी बड़ी बात छुपानी नहीं चाहिए थी, जिस वजह से इतना विनाशकारी युद्ध हो गया। तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? अब देखना ध्यान से, क्या उस अनअवॉइडेबल सिचुएशन में युधिष्ठिर को यह बोलना चाहिए था यू शुड हैव? क्योंकि शुड हैव का भी मतलब वही है, तुम्हें रहस्य उजागर कर देना चाहिए था, लेकिन कोर नेचर तो वही है, मस्ट अनअवॉइडेबल है, शुड अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या वहां पे सिचुएशन ऐसी थी युधिष्ठिर की कि वो कहें कि चलो नहीं बताया कोई बात नहीं, कहा 2-4 करोड़ तो मरे हैं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं था। तो उन्होंने क्या लगाया? एक मिनट, ये क्या बेवकूफ हो जाएगा, मैंने मिटाना था। है नहीं बेटा, मस्ट मिटा रब करना था मुझे, है तो लगा ही रहेगा, यहाँ पे करना था शुड। तो अगर ये शुड हो गया तो अब ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत हो गया, सेंटेंस सही है, बोलने वाले का मूड अलग हो गया। यू शुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा एक आया था, सेंटेंस है यू शुड हैव कैरीड योर वुलन क्लोथ्स। रीजन पहले सेंटेंस में लिखा था कि वो लोग हिल स्टेशन गए, और उसमें लिखा था यू शुड, ऐसे करके कोई सेंटेंस है, आपको वहां पे हैव लगाना होगा। क्यों? ऐसे समझिए, आप बेटा किसी हिल स्टेशन गए, ठीक है, और यहाँ जाड़े में तुम ऐसे ही घूमते हो, बता ना लड़कों के एक तो गर्मी बहुत होती, अभी जाड़ा भी आ जाएगा। वो कौन आता था? विजय जाड़े में भी टी शर्ट डाल के आ रहा, कहाँ अटैक पड़ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ना पहने नहीं, पता नहीं कौन सी तो बने घूमते हो। तो वही तुम्हारे ऐसा लड़का था, हिल स्टेशन भी चला गया ऐसे ही टी शर्ट डाल के। अब वहां बेटा जो ठंडक हुई और तुमने बैग खोला तो उसमें ये टी शर्ट वो टी शर्ट पन्नी निकल रही, पिताजी आए यहाँ, अब यहाँ इतने महंगे तो कपड़े खरीदेंगे, तो यहाँ पर मारे और क्या बोलेंगे? अब वहां पे मस्ट नहीं लगा रहे हैं, क्यों? लाए की बात नहीं है, उन्हीं की औलाद हो तुम बेटा,
अगर मस्ट लगा देंगे तो अनिवार्य हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब क्या, मैं खरीद के नहीं दूंगा, भुगतो, 2 झापड़ मारेंगे फिर लेके देंगे। तो वहां पे वो क्या करें, हाँ अगर कट्टर बाप है 2 थप्पड़ मारे, कहीं बैठ यहीं कमरे के अंदर हीटर जला के, कहीं बाहर घूमने नहीं जाएगा, तब आपको एहसास होगा यू मस्ट का, अगली बार लेके जाओ। तो ये मूड पे बेटा डिपेंड करता है। तो युधिष्ठिर वाली महाभारत की जो सिचुएशन थी कि जो उन्होंने कुंती जी को श्राप दिया, वो क्या था, मस्ट का था, शुड का नहीं। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि शुड हैव क्या होता है, मस्ट हैव क्या होता है, ऑट टू हैव क्या होता है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। शुड की अपनी ग्रेविटी है, मस्ट की अपनी ग्रेविटी है, ऑट टू की अपनी ग्रेविटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे रास्ते में, एक गरीब आदमी आपसे 100 रुपए मांग रहा था, कुछ पैसे मांग रहा था, कुछ खाने को मांग रहा था। आप ऐसा नहीं कि निर्दयी आदमी, आपको बेटा बहुत जल्दी थी, ठीक है, आप उसको छोड़ के चले गए, हमने सोचा बाद में आके दे देंगे, और जब लौट के गए तो बेचारा भूख से मर चुका था। वैसे ऐसी भूख हो सकती है 15-20 दिन से उसने कुछ ना खाया हो, और आप जल्दबाजी में निकल गए कि अभी मैं लौटूंगा शाम तक, फिर आपको देता जाऊंगा, अभी मुझे कुछ अर्जेंट मीटिंग है, कोई काम है आपको। जब आप आए तब आप पछताएंगे, क्या यार मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए थी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब आपको वही सेंटेंस कैसे बनाना होगा, आई क्या लिखा और टू है। अच्छा, किसी ने एक चीज पूछने की जहमत भी नहीं उठाई, सर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये ऑट के साथ टू काहे घुसा हुआ है? किसी दिमाग में सवाल नहीं आया? बेटा बहुत अच्छे बच्चे हो, होता नहीं है, बच्चे जब जन्म लेते हैं, आपके घर में डॉक्टर पंडित जी देखते हैं, आपके घर में इंजीनियर हुआ है, आपके घर में आतंकवादी हुआ है, ठीक है, क्यों? दुनिया के लिए नहीं, आपके लिए ही। आज से लेकर इसके जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक आप आतंक में ही रहेंगे, ठीक है। आपके घर में ये हुआ, जब तुम हुए होगे तो आप पंडित जी ने बोलोगा आपके घर में विद्यार्थी हुआ है। क्या ऐसा विद्यार्थी किसको नहीं चाहिए? कुछ हो पढ़ा दो। अरे ये प्रश्न नहीं उठा, टू क्यों? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मॉडल्स के साथ क्या आता है, V1 नहीं, बेयर इन्फिनिटी। और बेयर इन्फिनिटी मतलब आपने सुना होगा बेयर फुट, नंगे पैर। बेयर का मतलब नंगा, नंगा मतलब रहित, बिना उसके नंगा नहीं कहेंगे, नंगा भी क्या होता है, कपड़े के बिना, ऐसे ही समझ लो, रहित। तो बेयर इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1। तो बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, उसमें से 2 हटा देंगे, इसीलिए आप पढ़ लेते हैं मॉडल के साथ में V1 आता है, बट एक्चुअल में वो क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहां लेकिन वो चीज नहीं है दोस्त। ऑट के साथ में 2 इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि दुनिया में सारे मॉडल क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। तो ऑट 2 को मॉडल ही बोल दिया गया क्योंकि ये भी साथ में क्या लेगा, बेयर इन्फिनिटिव, यानी केवल V1। लेकिन जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये इन्फिनिटिव लेने लगेगा। तो इसीलिए आपको रटवाया जाता है कि ऑट मॉडल नहीं है, ऑट 2 मॉडल है, क्योंकि इसको दिक्कत है, ये बेयर इन्फिनिटिव फॉलो नहीं कर सकता। अब ये बेयर इन्फिनिटिव क्यों फॉलो नहीं कर सकता, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव में अंतर क्या है, वो आने वाले वक्त में हम जानेंगे। लेकिन जिस दिन वो क्लास करेंगे वहां पे आपके से ही कोई मुझसे पूछेगा कि सर जरा इसको एक्सप्लेन करिए दोबारा से, लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि तुम्हें ये बात याद नहीं रहेगी। जब तक आप वो पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये याद बात समझेंगे नहीं ठीक से। इसलिए अभी के लिए 2 ऐड रखिए। लेकिन 2 कोई जादू नहीं है, 2 वही है जो कैन के साथ भी होना चाहिए था, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव की वजह से वो गायब है, दिख नहीं रहा आपको। लेकिन ऑट के साथ वो दिखता है, बस और कुछ नहीं। खैर, आई ऑट टू हैव हेल्प द पुअर, या दैट पुअर, दिस पुअर, कुछ भी लिख लो, मैं द पुअर लिख लेना, ठीक है। अब क्या ये सही है? हेल्प होगा कि हेल्प होगा? मेरे को नहीं पता, ऊपर भी लिखा है यू मस्ट हैव रिवील्ड। रिवील्ड होगा कि रिवील होगा? अब क्या ये अलग से मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है? मस्ट है, मॉडल है, मॉडल को क्या पसंद है, V1। इसके चेहरे पे स्माइल तभी आएगी जब बगल में V1 हो। तो बच्चे हैव क्या है, V1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हैव जहां पे मदद के लिए आया वहां पे ये क्या बनेगा, मतलब इसको क्या पसंद होगा, तभी पसंद होगा जब इसके बगल में V3 हो। V3 है। अब जरा यहाँ आगे चेक कर लेते हैं। और 2 को आप मॉडल बोलते हैं दोस्त, अभी अभी यही बात बताइए। और 2 को मॉडल के तरीके से रीड किया जाता है क्योंकि ये लेगा तो क्या, बेयर इन्फिनिटिव ही लेगा, ठीक है। तो इसके बगल में हमें क्या चाहिए, मॉडल है तो V1 जो कि है, और अगर ये V1 है तो ये क्या है,
V3 होना चाहिए, यानी कि इसको क्या चाहिए होगा, हेल्प। ये गलती ना करें, बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही टेंस में ये स्माइली फेस बना के कि ये V1 है तो इसको किसकी मदद लगेगी, क्या होगा, ये मैंने आपको टेंस में बहुत कायदे से पोस्टमार्टम कर रखा है, ठीक है, जाके वो वीडियो देखें। और अब एक वहम आपका मैं दूर करे दे रहा हूं। आई ऑट टू हैव हेल्प द पुअर है, यू मस्ट हैव रिवील द सीक्रेट। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मैं बता रहा हूं, गुल्लक वेब सीरीज देखिए किसी ने, कभी मौका पड़े देखिएगा, आपको अपना बचपन याद दिला देगी। बहुत खूबसूरत वेब सीरीज है। बेटा सो गए क्या, किसका मैसेज है, क्या कर रहा है, कॉल है बेटा, इतनी गहनता से हम मान नहीं सकते कॉल भी किसी खास आदमी की होगी। किसकी कॉल थी, भैया कौन थी, कोई बात नहीं, जो जिस आंखों में जो चमक थी ऐसे नहीं आती बेटा, समझ सकते हैं। कहाँ थे, गुल्लक नहीं देखी आपने, तो चलिए, कभी अपने बड़े भाई से लड़ाई की, या आप छोटे रहे हो तो बड़े भाई से लड़ाई, आप बड़े रहे हो तो छोटे भाई से लड़ाई हुई। अब ये बात कहना मैं अकेला ही हूं वो अलग बात है, हुई कितने लोगों की हुई। कभी बचपन में क्या ये उस मूवी में यही दिखाया है, सबके साथ हुआ है, आपस में लड़ गए, फिर जब मम्मी आई एक दूसरे के ऐसे ऐसे राज बताए, भैया वहां पीछे गुमटी पीछे बीड़ी पीते हैं, भैया कहीं खराब, भैया फला लड़की से बात करते हैं, ठीक है सारे, और भैया भी फिर लपेटे पड़े, तुम ये पापा का साइन मुझसे करवा के लेके आता, 4 सब्जेक्ट में फेल था, ठीक है। जिस दिन लड़ाई हो गई सारे राज उगल गए, फिर आखिर में दोनों जो धड़धड़ा के कूटे गए, ठीक है, फिर शाम को दोनों गले में हाथ डाल के क्या बात करें, यार तुम्हें ये वाली बात बतानी नहीं चाहिए, ये वही है। अब सुनना, तुम्हें ये वाली बात बतानी नहीं चाहिए थी, तो नॉट कहां लगेगा, मस्ट हैव नॉट कि मस्ट नॉट हैव, बोलो। आपको मैंने आज से 200 साल पहले एक बात पढ़ाई है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब के तरीके से बिहेव करता है, बताया था। तो मॉडल इसमें केवल मस्ट है बेटा, यहां लगेगा, यहां लगाने की गलती मत करिएगा। इस बला को बोलते हैं क्या, पार्टिकल। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो, सॉरी नहीं पढ़ाया, ये मैंने विल और शैल में पढ़ाऊंगा, विल भी और शैल भी अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, आपका नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी मदद करने के लिए, क्या बोलूं, ये एक तरीके का सेंटेंस को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट में चला गया, तुम्हें ये काम वास्तव में नहीं करना चाहिए था लेकिन तुमने कर दिया, अनरियल सिचुएशन, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, ना कि यू मस्ट हैव नॉट रिवील्ड द सीक्रेट। ये गलती नहीं करेंगे। 2-4 के मुंह से मुझे सुनाई दिया, अब प्रश्न आता है यहां कहां लिखेंगे, कहां लगेगा, टू को अलग कर दिया जाता है। अब यहां क्यों अलग किया गया, फिर वही बात, टू किस लिए है और टू मॉडल के तरीके से ही पढ़ते हो, लेकिन टू इस पे चिपकाया क्यों गया, क्योंकि ये बेयर इंफिनिटिव नहीं ले सकता, इंफिनिटिव लेगा, और चूंकि मॉडल क्या लेते हैं, सारे के सारे बेयर इंफिनिटिव, तो या तो इसको मॉडल की कैटेगरी से बाहर करना पड़ जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके साथ टू चिपका ही दो, ठीक है। अब बेयर इंफिनिटिव के रूप में बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, वो भी लगा लेगा, ठीक है। लेकिन है तो ये एक्चुअल में क्या, इंफिनिटिव का ही काम करता। पोस्टमार्टम करवाऊंगा जब मैं आपको इंफिनिटिव पढ़ाऊंगा, ज्यादा दिन है नहीं, आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो और आई ऑट नॉट टू हैव हेल्प द पुअर होता नहीं है। आप इधर से बेटा देके गए 100 का नोट, जब नोट क्या तो देखा वो बियर का कैन खोले बैठा भिखारी 10 रुपए डाल के। अब ये मत पूछना हमें कैसे पता, ठीक है। और देखो कई लड़के कहेंगे सर 20 रुपए पड़ते हैं, क्या बात कर रहे हो, मैंने इसीलिए कहा था लेकिन कोई बोला नहीं, इससे पता चलता है आप समझदार आदमी हैं, ठीक है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो आप 100 रुपए लेके गए और जब लौट के आए तो वही भिखारी एकदम कैन खोले बैठा। अरे कई बार देखा नहीं, आदमी बस स्टैंड पे खड़े हुए, भिखारी आया, सबसे 2-2 रुपए लिए ऑटो करके चला गया। जो देखे हो कि नहीं, ठीक है। आप खड़े हुए हैं, आप ब्रेड ऑमलेट बनवा रहे हैं, तो ब्रेड में 1 मक्खन 1 अंडा,
भिखारी आया, सबसे रुपए मांगे, कहते भैया बन मक्खन लगाओ, 2 अंडे 4 टिक्की मक्खन। ठीक है, तुम सोच रहे हो असल में भिखारी कौन? ठीक है, तो क्या सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन के बाद आपको लगता है क्या है, मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, आई ऑट नॉट टू हैव हेल्प दैट मैन, दिस मैन, जो भी कहना चाहेगा, या हिज हर हिम, कुछ भी कहे। समझ में आई बात? पक्का सच्ची कर लो। अभी एक्सरसाइज कराएंगे बेटा, और यकीन है 100 में 98 मैं करूंगा। तुम जानते हो कौन सी 2 करोगे? एक ये तुम्हें दिख जाएगी लेफ्ट वाली, कहीं ये याद है, छुट लगा लो सर। ठीक है, एक आध ऐसी और वेराइटी वाली मिल जाएगी, बाकी 98 मैं ही बताऊंगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए टाइम बताओ कितना हो। ठीक है, अब जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं। मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल में पढ़ाऊंगा। इफ इज इक्वल टू शुड होता है बेटा, ये शायद आपका थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। इफ इज इक्वल टू क्या होगा? शुड होगा। और बच्चे एक हैड भी होता है। ठीक है, ये आपको मुझे जब परफेक्ट पढ़ा रहा था तब पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। पूरी बकायदा एक हेडिंग बनेगी, कंडीशनल सेंटेंस, 1 से 2 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें ज्यादा बड़ा नहीं होता ये। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या, यदि तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। गाना सुना? तेरे से हमने तो लिखा है। ठीक है, बस पढ़ पिताजी ने लिए, वो अलग बात है। इफ यू मीट आई विल लीव द जमाना। ठीक है, अगर ये सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस में इफ की जगह पे आप शुड लिख सकते हो, ऐसे सेंटेंस में आप हैड लिख सकते हो, हैड यू मीट। ऐसा क्यों होता है, रीजन भी दूंगा। ये इन्वर्जन का खेल है बेटा। ठीक है, इन्वर्जन में आपको पढ़ा के आया हूं, अधूरा, पूरा नहीं पढ़ाया, पूरा एडवर्ब और कंजंक्शन में जाके होगा। ठीक है, इन्वर्जन क्या बोला है, इसीलिए पुराने वीडियो देखिए। ये इन्वर्जन का खेल है। अगर आपको आज समझ में आता है, पुराने पढ़े लिखे हो तो बात ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, यदि के सेंस में भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट दिखेगा और आप कहेंगे सर आपने ये पढ़ाया नहीं। इसलिए बता दे रहा हूं क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है। कंडीशनल, एडवर्ब और कंजंक्शन जब तीनों पढ़ लेंगे तब आपको क्लियर कट इमेज दिखाई देगी कि ये क्यों ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटेरोगेटिव है, शुड आ गया पहले ही, हैड आ गया पहले, ये हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, ये इन्वर्जन की वजह से हो रहा है कि ये पहले निकल आई। ठीक है, तो शुड और हैड दोनों इफ की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ये दोनों काट खाइए और इसकी जगह इफ लगा दी है तो भी ये सेंटेंस है। तो इफ यू मीट, इफ यू शुड यू मीट या हैड यू मीट, बोथ आर सेम। लेकिन ये तभी इस्तेमाल होगी जब उसमें शर्त लगी हो। शर्त समझते हो ना? जब तक तुम नहीं कहोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कभी मैसेज की हो, हाथ में 4 पूरी लिए हुए, पूरा फोन तेल से सना हुआ, मुंह में आलू और मिर्चा घुसा हुआ, टाइप करो जब तक तुम नहीं कहोगी खाना नहीं खाऊंगा। अरे भगवान से डरो, सामने वाले से नहीं डर रहे हो, भगवान से डरो बेटा। कितने लोग हैं ये काम किए? अब कहते हो सामने वाला नहीं था कि सब्जी पूरी नहीं थी, वो अलग बात है। ठीक है, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, दिल पे मत लीजिए। तो जब तक तुम नहीं कहोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे जीवन में सफल नहीं होगे। ये सारे के ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब इसमें शर्त लगी होती है। ठीक है, तो ये जब हम कंडीशनल सेंटेंस हेडिंग बनाएंगे तो वहां पे इनको बात करेंगे। बस इतना अभी के लिए। इफ इज इक्वल टू शुड, शुड का यूज यदि के सेंस में भी किया जाता है। हाँ भाई बोलो। तो हेड आई मीट ही लगेगा, V2 है ना, V2 तो उठा के उसने ले लिया। एक मिनट, मैंने गलत बोला, पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। चलिए बस, जय श्री राम, खेल खत्म इसका। आगे बढ़ेंगे, कल हम शुरू करेंगे क्या, विल और शैल।